दोस्तों नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं गौतम कश्यप और मेरे ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज दिन है 9 जुलाई 2021 और तापमान है +21 डिग्री। अभी मैं यारोस्लावल से रिविल्स्क जाने वाली हाईवे पर हूँ। ये क्षेत्र वोल्गा नदी के किनारे बसा हुआ है। इधर कुछ दिनों से मैं वोल्गा नदी के किनारे बसे गाँव में बंजारे की भांति घूम रहा हूँ। क्यों? ताकि रूसी संस्कृति और आम जनजीवन को करीब से देख समझ सकूं। दोस्तों यात्रा के क्रम में हमारी प्लानिंग बनी कि हम लोग रिविल्स्क सागर के पास जंगलों में समय बिताएंगे। दोस्तों बता दूं कि रिविल्स्क सागर एक समय मानव निर्मित सबसे विशाल जलाशय माना जाता था। यहाँ 3 नदियों वोल्गा, सेक्सना और मलोगा का जल इकट्ठा किया जाता है। बिजली उत्पादन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1935 से 1942 तक इसका निर्माण कार्य चला था, जिसके कारण करीब 600 गांवों को विस्थापन का डर झेलना पड़ा। साथ ही यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हुआ था। हालांकि वहां आसपास अभी भी जंगल काफी खूबसूरत हैं। तो दोस्तों इस यात्रा में मेरे साथ मेरी रूसी मित्र आन्ना का पूरा परिवार साथ है। वहां जंगलों में हम कुछ दिन टेंट में रहेंगे और प्रकृति को करीब से देखेंगे। हालांकि जब मेरे कुछ रूसी दोस्तों को इस यात्रा की जानकारी मिली तो उन्होंने बताया कि वे भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए आगे इस यात्रा में कौन कौन जुड़ते हैं और क्या क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए। दोस्तों एक कछुआ सड़क पार करते हुए मिला है तो हम लोग उसका रेस्क्यू करते हैं। देखिए तो दोस्त ये देखिए ये कछुआ हम लोगों ने सड़क से रेस्क्यू किया था और अभी हम लोग इसको गाड़ी में साथ में लेके जा रहे हैं और इसको यहाँ पर रिविल्स्क में एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर है, वहाँ पर इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन ये कछुआ देखिए कितना शानदार है, ये ज़रा भी नहीं डरता, इसको छू रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं। जबकि बिहार में जो भी कछुए मिलते हैं हम लोग के यहाँ तो उसको ज़रा सा भी टच करते हैं तो वो अपना गर्दन पैर अपने खोल के अंदर समेट लेता है। लेकिन देखिए इसका मैं देखिए कैसे ये, और देखिए इसका गर्दन इसको सहला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। देखिए इसको ज़रा भी डर नहीं लग रहा है, एकदम दोस्त की तरह हो गया है और बड़ा मुलायम है इसका। Если ее перевернуть, то она сразу агрессивная, пипец как. Она, кажется, поцарапалась. ये देखिए कितना मस्त है। तो अभी आज हम लोग इसको पानी में मुक्त कर देंगे ताकि ये अच्छे से रहे। वही अगर सड़क पे रहता तो यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं और हाईवे पे ये दब के मर जाता। Дать туда лепешку и все. А кто это, мальчик или девочка? Он откуда знаем. Можно посмотреть, смотрите, у него большой толстый хвост или нет? Или у него... ये डर नहीं रहा है बिल्कुल भी। Такой маленький. ये कछुआ जो है ना एकदम मतलब Да, दोस्त हो गया है। да. कुछ भी करो इसका हाथ पैर कुछ भी छूते हैं, Болотная черепаха. इसको कोई टेंशन नहीं है। देखिए Ну, мы посмотрели в Википедии, вроде бы पहुंचे. तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं रिविल्स्क सागर। दोस्तों हमने इस इलाके को चुना है रहने के लिए। जैसा कि देख रहे हैं अभी मैं जंगल की सफाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे झाड़ू वगैरह तो कुछ है नहीं। तो ऐसे ही लकड़ियों से साफ करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बीज वगैरह गिरे हैं और यहाँ पे अगर सोऊंगा तो वो बहुत ही ज़्यादा गड़ेगा, शरीर में चुभेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लकड़ियों से साफ कर लेते हैं। हमारे कुछ दोस्त जो हैं बाहर अभी सामान लाने के लिए गए हुए हैं। तो दोस्तों सफाई कार्य लगभग पूरा हो गया। अब ये जगह साफ है, घास वगैरह जो है सब बराबर हो गया है, बीज सारे हट गए हैं और आगे अब हम लोग टेंट लगाएंगे यहाँ पर। दोस्तों ये है हमारे टेंट का सामान। मुझे यहाँ का टेंट लगाने नहीं आता है तो हमारी फ्रेंड जो है ये टेंट पूरा लगाएगी और आप देख सकते हैं पूरा क्या सिस्टम है। ये लंबे लंबे स्टिक हैं, इसको पता नहीं कैसे सेट करना है तो मुझे पता नहीं है, इसलिए ये लड़की जो है इसको पूरा बढ़िया से
सेट करेगी और तब तक हम आपको घुमा देते हैं यहाँ आसपास। यहाँ जंगल में ऑलरेडी हम लोग के पास देखिए यहाँ लकड़ियाँ मिल गई है और यहाँ पर पहले भी कुछ लोग आकर पार्टी मना चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आग का निशान है और यहाँ पे जो लकड़ी है वो देखिए, तो ये सब लकड़ियाँ जो है यहाँ पे लोगों ने लगता है खाना वगैरह बनाया है और मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ये सब लकड़ियाँ ये लोग छोड़ के गए हैं, तो अच्छी बात है। यहीं पे हम लोग मांस भूंजेंगे और खाएंगे मज़े से। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग के लिए बैठने का भी बहुत अच्छा जुगाड़ है और बगल में देखिए यहाँ पर झील है, बहुत बड़ा झील है। सामने देखिए बड़े बड़े बोट भी चल रहे हैं, बड़े बड़े जहाज़ भी हैं, छोटे जहाज़ भी हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ का माहौल इस तरह का है। और यहाँ देखिए दूर में सामने लगता है कुछ लोग और भी यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे 2 टेंट दिख रहे हैं। और तो ये देखिए दोस्तों, ऐसी प्रकृति में रहना कौन नहीं चाहेगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत माहौल और कई सारे दोस्त होंगे, तो हम लोग यहीं पर मस्ती करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा टेंट तैयार हो चुका है। एक टेंट यहाँ और एक टेंट यहाँ, और अभी कुछ लोग और आएंगे तो एक टेंट यहाँ पे लगाएंगे और एक टेंट यहाँ पे लगाएंगे, यानी कुल 4 टेंट होंगे और यहीं पे हम लोग रहेंगे। देखिए कुत्ता आया, कुत्ता आया। ये देखिए एक कुत्ता यहाँ पर घूम रहा है, हम लोग के पास आता है, देखता है, फिर चला जाता है, फिर थोड़ी देर में आ जाता है। मैंने ये जगह जो है गूगल मैप के मदद से इसको मैंने चुना था। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग टेबल वगैरह लाए हैं, ये बैठने के लिए जो है कुर्सी, यहीं पे लकड़ी पड़ा हुआ था तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये सब हम लोग घर से साथ में लेके आए हैं, क्योंकि हमारे दोस्त के पास ये सब चीज़ें थी। और यहाँ पर हम लोग के लिए पीने के लिए पानी, पेप्सी ये सब है। और यहाँ खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए बर्तन है। और यहाँ पर मछली, मुर्गा बनाने के लिए, मतलब आग में हम लोग फायर में बना सकते हैं इसकी मदद से। और जलावन की कोई कमी नहीं है क्योंकि जंगल है तो। और यहाँ लगता है पहले भी कुछ लोग आ चुके हैं और इन लोगों ने यहाँ पर खूब पार्टी सार्टी की है, खाना बनाया है। तो यहाँ पे राख दिख रहे हैं, कोयले दिख रहे हैं, देखिए ये तो। और फिर इधर राख है, लकड़ियाँ हैं, तो हम लोग का काम 2-3 दिन तो इसी से चल जाएगा। और जो कछुआ हम लोगों ने पकड़ा था, तो कछुआ देखिए यहाँ पे अभी हम लोग लेके आए हैं। इसको हम लोग, इस कछुआ को इसी पानी में छोड़ देंगे, ठीक रहेगा। और देखिए आराम से सोया हुआ है, गाड़ी में कितना एक्टिव था। हम लोग के हम लोग इसको छूते थे तब भी ये अपना सर पैर हाथ जो है अंदर नहीं करता था, और अभी देखिए एकदम मज़े से सो रहा है यहाँ पे। तो इसको यहीं पे रखेंगे। और ये है हमारा टेंट, जहाँ पर कि हम लोग रहेंगे, रात बिताएंगे। एक टेंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। और ये मेरा बैग है और ये खेलने के लिए बैडमिंटन है। तो कुल मिलाकर इस तरह का माहौल है। तो दोस्तों ये देखिए कितना खूबसूरत जगह है। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, शाम को खाना वगैरह खा सकते हैं। और देखिए आसपास कहीं कोई गंदगी नहीं है। और वहाँ देखिए दूर में एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा स्टैंड है, वहाँ पर भी हम लोग जा सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। और एक नाव भी दिख रहा है। और यहाँ देखिए पानी कितना साफ़ है, पानी बहुत साफ़ है, कोई गंदगी नहीं है। और इधर आपको बहुत सारे पत्थर, चट्टान मिलेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग बैठ के खाना वाना खा सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत जगह है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप लोग रूस की यात्रा पर आते हैं तो इधर आइए, घूमिए फिरिए, और बहुत कम खर्च में आप यहाँ पर समय बिता सकते हैं। खाना खरीद के लाइए, होटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। आराम से ऐसे जगहों पे टेंट लगाइए और घूमिए फिरिए, तो बहुत कम खर्च में आप रूस की यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि मेरा खासकर, मैं तो पहले वीडियो अपलोड नहीं करता था, लेकिन शुरू में जब मैं आया था तो मैं भी
अपने रूसी दोस्तों के साथ ऐसे ही यात्राएं करता था और सिर्फ खाने पीने के पैसे खर्च होते थे और होटल वगैरह में हम लोग पैसे खर्च नहीं करते थे। उससे ज़्यादा हम लोग घूमने फिरने, टिकट या लंबी लंबी यात्राएं करने में पैसे खर्च करते थे। और इसी तरह कहीं किसी जंगल में कहीं टेंट लगा दिए, वहाँ पे रुक गए, रह गए। तो ऐसा ही हम लोग का दिनचर्या हुआ करता था। और ऐसे ही मैंने रूस के लगभग मतलब जो नॉर्दर्न रशिया है, सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास की जगह, तो वहाँ की मैंने ऐसे ही यात्राएं की है, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों की। और पिछली गर्मी में मैं लगभग 1500 किलोमीटर साइकिल से मैंने यात्रा की। लगभग मुझे लगता है नहीं, कम से कम तो 200-300 गाँव में हम लोग तो रुके ही होंगे। तो ऐसा हम लोग का एक्सपीरियंस था। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ। और मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी अगर कभी आते हैं तो प्लानिंग करके आइए। और अगर आपको कोई सलाह की ज़रूरत हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि रूस में बहुत कम खर्च में, बहुत मिनिमम खर्च में अच्छा एंजॉय कैसे कर सकते हैं। तो हमारे सलाह के अनुरूप आइए और रूस की यात्रा का मज़ा लीजिए, क्योंकि रूस बहुत खूबसूरत है। यहाँ की जो प्रकृति है, आबो हवा है और जो यहाँ का फ्लोरा फौना, ये सब बहुत ही ज़बरदस्त है। और ख़ासकर गर्मियों के समय में आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो प्लानिंग कीजिए और आइए रशिया और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि इतना साफ़ सुथरा जगह और इतना सुंदर पर्यावरण, हवा, ये सब आपको ऐसे ही जगहों पर मिलेगा। और ये देख रहे हैं, ये जो पानी का जल स्रोत देख रहे हैं, इसको हम लोग रिविंस्क सी यानी रिविंस्क सागर कहते हैं, लेकिन ये समुद्र नहीं है। तो देखिए कितना पानी है दूर दूर तक। वहाँ देखिए इसका, वहाँ अगर आप देखेंगे तो इसका अंत नज़र नहीं आ रहा है। और इस तरफ देखें तो यहाँ पर तो जंगल, और फिर सामने जो है जंगल तो दिख भी रहे हैं इस तरफ थोड़े बहुत। ये कितना बड़ा जल स्रोत है। तो अब सोचिए कितना अच्छा लगेगा हम लोग यहाँ पर जब समय गुजारेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे साथ मस्ती करें और रूस में यात्राएं करें, तो मैं तो कहूँगा कि आप मुझसे संपर्क कीजिए और आइए, हमारे साथ आइए, घूमिए फिरिए। लेकिन हाँ, प्लानिंग करके आइए, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम खाली समय होता है। लेकिन अगर आप कभी प्लानिंग करेंगे तो मान लीजिए मैं प्रायः जून, जुलाई, अगस्त में मैं खाली रहता हूँ। ये 3 महीने मेरी छुट्टी होती है। तो इस दौरान अगर आप आएंगे तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग आइए और हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं और कम से कम 10-15 दिन का रूस की यात्रा कर सकते हैं। अगर मैं ना भी रहूं तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आप बहुत कम से कम खर्च में, मतलब कम से कम मैं क्या बताऊं, मतलब अगर आप भारत से अगर यात्राएं करने चाहें तो 50,000 रुपये कम से कम मिनिमम बजट बना के चलिए और आराम से 15-20 दिन रूस की यात्राएं कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक्स, तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों, जो कछुआ हम लोगों ने पकड़ा था, अभी हम लोग इस कछुए को सुरक्षित हम लोग पानी में छोड़ने जा रहे हैं। और और इस कछुए को हम लोग पानी में छोड़ेंगे तो इसको एक नया जीवन मिलेगा। आज हम लोगों ने इसे यारोस्लाव रिविंस्क हाईवे के पास से इसको रेस्क्यू किया था और अब ये कछुआ पानी में जाएगा। तो दोस्त हम लोग तो हम लोगों ने इसे छोड़ दिया और अब ये देखिए ये जा रहा है अपने जो प्राकृतिक आवास है वहाँ पर। ये कछुआ जा रहा है। देखिए बच्चे कितने खुश हैं और इस कछुए को हम लोगों ने आज आज़ाद कर दिया और इसे एक नया जीवन मिला है। देखिए Да? А вдруг мы неправильно будем за ней ухаживать, она умрет. Да. А на природе ей хорошо, она Да. выживет сама. У нее будет семья своя. Где она? Вон уходит. Вот. А мы все за ней, за ней. Давай быстрее. Ну то есть она дышит, все хорошо. Ну все нормально. Помылась теперь. Она сразу мордочку, как только воду почувствовала, сразу мордочку отпустила. Он сам найдет свое место. Может, неси быстрее. Нет, не трогай. Не трогайте ее, пусть уплывет. Креветки-то пропадут, а как их देखिए बच्चे लोग उसके साथ तैर रहे हैं, इसके साथ जाने चाहते हैं। और देखिए पानी कितना अच्छा है, पानी एकदम साफ है। तो यहाँ पे हम लोग नहाएंगे भी दोस्त। ये देखिए बहुत здесь। ये कछुआ जो है अभी तक यहाँ पर है, गया नहीं।
जाओ भाई कछुए भाई, चले जाओ अपने आवास में, आज आज़ादी तुम्हें मिल गई है। तो दोस्तों कैसा लगा? तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर सड़कों पर ऐसे जीव जंतु मिलें जो कि सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हो, तो हमें चाहिए कि हम उसको अच्छे से सड़क पार करा दें, ताकि गाड़ियों से कुचल कर दब कर उसकी मौत ना हो जाए। तो चलिए, आज हम लोगों ने एक अच्छा काम किया, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी कभी ऐसा मौका मिले तो ज़रूर जीव जंतुओं की मदद करें, क्योंकि ये प्रकृति के लिए, हमारे इकोलॉजी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए हर जीव जंतु महत्वपूर्ण है। एक जीव जंतु भी अगर इस पर्यावरण से ख़त्म होता है तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मानव जीवन पर और इस इकोलॉजिकल सिस्टम पर ज़रूर पड़ता है। इसलिए हम लोग को इसका ध्यान रखना चाहिए और अपने प्रकृति के प्रति हम लोगों को एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अब देखिए, ये मेरी दोस्त अन्ना का भतीजा है, और सब देखिए कितने छोटे छोटे हैं और तैरना जानते हैं। इन लोगों को स्कूल में ट्रेनिंग दिया जाता है, और ऐसे भी माता पिता भी इन लोगों को घर पर तैरना सिखाते हैं। तो बच्चे लोग देखिए कहाँ कहाँ सब चले गए, देखिए कितने कितने दूर चले गए हैं सब बच्चे। तो हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग के यहाँ हर लोग तैरना नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने रूस में ये चीज़ देखा है कि यहाँ पर अधिकतर लोग तैराकी जानते हैं। अधिकतर क्या, मैं जिनसे भी मिला हूँ सभी लोग अच्छे तैराक हैं, और उस हिसाब से मेरा घर गंगा नदी के किनारे है, लेकिन मैं उतना अच्छा तैराक नहीं हूँ। फिर मुझे तैराकी का थोड़ा सा नशा रूस में लगा। दोस्तों, रूस में गर्मियों के समय में एक कल्चर है कि लोग टेंट में रहते हैं और घूमते फिरते हैं। तो हमारे यहाँ देखिए बगल में एक पड़ोसी भी आ चुके हैं, ये उनका टेंट है, और उन लोगों ने मेरी काफ़ी मदद की। अभी हम लोग आए तो खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी, तो हम लोग सोचते ईंट वगैरह रख के या पत्थर रख के बनाएंगे, लेकिन उन लोगों ने मुझे ये दिया है, देखिए लोहे का बना हुआ, वो लोग लेके आए हैं। तो उन लोग का खाना बन गया, तो उन लोगों ने मुझे ये दिया। तो अब हम लोग अभी इस पर पानी गर्म कर रहे हैं, इसमें हम लोग मैगी वगैरह बना के खाएंगे। और ये देखिए, और हाँ, पानी पीने के लिए हम लोग यहाँ पे बगल में एक छोटा सा मतलब तालाब टाइप का है, वहाँ का पानी सभी लोग पीते हैं। तो हम लोग भी, चूँकि मैंने नेट पे पढ़ा था उसके बारे में, तो हम लोग भी यहीं से आके जो पानी है नॉर्मल वही पानी पीते हैं। और हमारे पास लगभग 2 बोतल जो हैं बड़े बड़े 10 लीटर के करीब हमारे पास अलग से साफ़ पानी है। और बाद बाकी उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही आपात स्थिति में करेंगे। बाद बाकी जो नॉर्मल पानी है वही पानी हम लोग पिएंगे, ठीक है। दोस्तों, जंगल में जब रहना हो तो फिर ईंधन के लिए, आग जलाने के लिए, या रात भर आग जलाने के लिए हम लोग सूखे पेड़ को ढूंढते हैं, उसको काट के फिर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं हम लोग कितना पेड़ काट पाते हैं अभी, क्योंकि फिर हम लोग पेड़ काटेंगे, फिर सूखी लकड़ी को फिर हम लोग जलावन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब पेड़ कटाई का काम शुरू करते हैं। ये है हमारा कुल्हाड़ी, और हम शुरू करते हैं इसकी कटाई। तो दोस्त, कट रहा है ये हमारा पेड़, और अभी ये बच्चा है थोड़ा सा। तो ये देखिए,
ये लकड़ी हम लोगों ने काट लिया है और ये देखिए इसको हम लोग लेके चलेंगे। एक और काट लेते हैं ताकि काम हम लोग का शाम तक का खाना बन जाए। ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग रूस में जंगलों में रहते हैं और देखिए जंगल में जीने का क्या तरीका है। सूखे पेड़ को काट के इसका इस्तेमाल हम लोग ईंधन के लिए करेंगे। तो दोस्तों आज मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ काटी हैं, देख सकते हैं। आपको एक चीज़ बताऊं, जो रूसी जंगलों के जो लकड़ी हैं ये उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मतलब कि हम लोग के यहाँ अगर इतना बड़ा लकड़ी रहता तो अच्छे से खाना बन जाता, लेकिन यहाँ पे बहुत लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ देखिए सारा लकड़ी, मतलब अगर हम लोग इतना लकड़ी अगर रात भर जलाएंगे ना तो आई थिंक काफ़ी नहीं है, और भी लकड़ी काटनी पड़ेगी हम लोग को। तो ये देखिए, मतलब लकड़ियाँ लाते हैं काट के और जल्दी जल्दी सब ख़त्म हो जाता है, ये हाल है। तो मैं एकदम थक चुका हूँ लकड़ी काटते काटते, एकदम आज पक्का लकड़हारा बन चुका हूँ। लेकिन लकड़ी काटे हुए लगभग गाँव में तो लगभग कम से कम मुझे लगता है 8 साल तो हो ही गए। 8 साल के बाद आज बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी काटने का मौका मिला और मैं काट के थक चुका हूँ। लेकिन देखिए ये अच्छा है, अगर आप रूस में अगर घूमना चाहें, रूस ही नहीं आप दुनिया के किसी भी देश में अगर घूमना चाहें और अगर आपको उस क्षेत्र के बारे में पता है, पहले से आप स्टडी कर लीजिए, उसके बारे में जान लीजिए, लोकेलिटीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप ऐसी यात्राएँ कर सकते हैं। तो ऐसी यात्रा करने से ये है कि आपके पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे और आप एंजॉय कर सकते हैं। आप लोकल लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं और फिर नया जो यहाँ का जो इकोलॉजी है उसको समझ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और मेरे साथ तो अच्छी बात यह है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ रूस में, हमारे हर शहर में कोई ना कोई परिचित लोग हैं, इसलिए वो लोग हमें लोकल सपोर्ट बैकअप देते हैं। तो इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ऐसे अकेले भी आना चाहें तो रूस में वैसा कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले ट्रैवल कर सकते हैं। एक टेंट ले लीजिए, इस तरह के टेंट आपको 2 से 3 हज़ार रुपये में मिल जाएंगे। और टीम होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 लोगों का टीम होना चाहिए। उसके बाद घूमिए, जंगलों में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग यहाँ पे खूब जंगलों में गर्मियों के समय में बहुत सारे लोग घूमते फिरते हैं। हमारे साथ तो देखिए अभी हमारे पास एक टेंट वहाँ लगा हुआ है, 1-2, और इधर एक टेंट हमने लगाया है। और हमारे कई सारे दोस्त जो हैं वो हमसे मिलना चाहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वो कल आएंगे यहाँ पर और 2 दिन हम लोग के साथ रुकना चाहेंगे। तो अच्छा है, मैंने बोला जिनको आना है आइए और प्रकृति का मज़ा लेते हैं। और सामने देखिए ये रिविंस्क सी सामने देख सकते हैं, ये है। और ये हम लोग का खाने पीने का सामान है। ये हमारा दोस्त क्लीम है, ये भी आ गया है साथ में, लेकिन आ तो गया है लेकिन यहाँ पे रो रहा है। इसलिए रो रहा है क्योंकि इसको यहाँ पे मच्छर कीड़े मकोड़े काट रहे हैं और ये थक गया है, उब गया, ये घर जाना चाहता है। लेकिन अब इसको घर कौन पहुँचाए, क्योंकि इसका घर यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो मेरे पास एक मच्छर के लिए जो स्प्रे है, मच्छर को मारने वाला स्प्रे है, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको चाहेंगे कि ये आराम से यहाँ पे रहे। और देख सकते हैं क्या माहौल है। तो और हम आपको बताएंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं और घूम फिर रहे हैं, और रूस के बारे में और भी यहाँ के लाइफ कल्चर के बारे में आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग से। और कुछ प्रश्न हैं तो ज़रूर साझा कीजिए, कुछ सवाल होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर कुछ ब्लॉग बनाएं या फिर उससे जुड़े इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएं। तो शुक्रिया जुड़े रहने के लिए, और आगे क्या होता है हम बताने के लिए। तो दोस्तों हम लोग टहल के आ गए हैं और खाना भी हम लोग का बन गया, खाना भी खा लिए। और आपको हम दिखा दें यहाँ पे, चूँकि आसपास बहुत सारे लोग हैं इधर, तो उन लोगों से दोस्ती हो गई है, तो वो लोग मतलब सहयोग कर रहे हैं। और ये देखिए कैसा माहौल है चारों तरफ, ये देखिए कितना सुंदर है। तो अब आपको दिखाते हैं कि हम लोग का खाना कहाँ पे बना और हम लोग कहाँ पर बैठ के खाना खाए। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है यहाँ पर हम लोग बैठकर खाना खाए।
तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट आने वाले थे लेकिन नहीं आए अभी तक, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जगह हम लोग के लिए बैठ के खाने का है। आसपास से भी लोग आए थे, उन लोगों से जान पहचान दोस्ती हो गई। और ये वो स्थान है जहाँ पर कि हम लोग का खाना पका। देखिए लकड़ी की कोई कमी नहीं है, लकड़ी तो आज बहुत काट के रख दिए हैं। देखिए ये भी मोटा सा लकड़ी पड़ा हुआ है, तो हम लोग का काम यहीं पे हो जाएगा। और ये देखिए कितना मस्त है, आग अभी भी जल रहा है और ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग मांस बना सकते हैं। उधर हम लोग के लिए खाने का सामान है, इधर एक टेंट है और पानी का बोतल था, तो दो पानी का बोतल लाए थे, तो एक पानी का बोतल हम लोग को और गिफ्ट में मिला है बगल से। फिर वो पानी ख़त्म हो गया तो हम लोग उसका थोड़ा सा इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया पानी ला के। और यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, पेड़ में बांध दिया गया इसको ताकि खाने के बाद हाथ वगैरह धोना हो। तो बस ये जो देख रहे हैं इसको, जो इसका ढक्कन है ऊपर तो काटा है, इससे हम लोग पानी भर देते हैं। ये देखिए ये बोतल है, इससे इस बोतल से वहाँ से सामने सरोवर से पानी लाते हैं और इसमें भर देते हैं। इसमें देखिए पानी भरा है और हाथ धोना हो अगर किसी को तो वो कोई आएगा यहाँ पे और इसको हल्का सा घुमाएगा। देखिए हल्का सा घुमाने के बाद जो है देखिए पानी निकलने लगा और यहाँ पर हाथ धो लीजिए और ढक्कन बंद कर दीजिए। तो एक तरह से ये नल का काम कर रहा है ना। तो देखिए, तो आपको भाई ने बता दिया। और ये हमारा एक छोटा सा जंगल के बीच और सरोवर के बगल में आशियाना है। बच्चे लोग उधर देखिए चिल्ला रहे हैं, बच्चे लोग पूरा आज तो सुबह से लेके हम लोग तैराकी ही कर रहे हैं। मतलब जब भी टाइम मिलता है, जब भी मूड करता है, बस बगल में गए और तैराकी करके अपना आके और फिर कपड़े पेड़ पे डाल देते हैं, या फिर यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए बनाया हुआ है, यहाँ पर डाल देते हैं। कपड़े 2 से 3 घंटे में सूख जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं आया हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 सेट कपड़े हैं, टी शर्ट है बस एक ही, 2 टी शर्ट है और बाद बाकी इसी से हम काम चला रहे हैं अभी फ़िलहाल। क्योंकि जब हम यात्राएं करते हैं तो फिर ज़्यादा कपड़ा या ज़्यादा सामान हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत होता है। तो फ़िलहाल तो ऐसे ही चल रहा है, 2 ही कपड़े से काम चला रहे हैं। और फिर हम लोग अभी गांव घूमने जाएंगे, लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी जो है बहुत कम है, इसलिए जो है बहुत कम हम लोग वीडियो बना सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे पोस्ट हम फेसबुक पे लिख के डालें। फेसबुक पे अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आप रूस के ग्रामीण जीवन या फिर यहाँ के कल्चर के बारे में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए। फिर हम कुछ नया करेंगे तो आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों अगर आप जंगल में रहते हैं तो अगर बर्तन नहीं है तो सबसे अच्छा है कि आप मांस या मुर्गा बगल के गांव से खरीदिए और खाइए, ये सबसे अच्छा रहेगा। देखिए ये जो है मांस है और इसको जो है हम लोग अभी मसाले में डाल के मैंने इसे मैरिनेट किया है। अब इसको यहाँ पर आग जला के आग पर इसको पकाएंगे। तो आप भी देखिए कितना आसान है खाना बनाना। Игорь, вы сейчас прольете масло, там будет пипец. अब इसमें देखिए यहाँ पर इसको हम लोग आग पर रख चुके हैं और ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट में पक के तैयार हो जाएगा। और ये सबसे अच्छा हेल्दी खाना भी है। देखिए नीना कम हियर, इजी सोदा। दोस्तों रात के लगभग 9 बज चुके हैं और 9 बजे जो है, और रात के 9 बजे, लेकिन देखिए सूरज अभी तक डूबा नहीं है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूरज डूबेगा। और इस बीच हमारे जो दोस्त आने वाले थे, कुछ गेस्ट, वो जो लेडीज़ दिख रही हैं और उनके पति दोनों आए हैं और ये हमारा दोस्त कलीम उछल कूद रहा है। तो आज रात को हम लोग फिर पार्टी करेंगे पूरी रात। और ये देखिए सूर्यास्त होने वाला है और देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ का सूर्यास्त। धीरे धीरे ये सूरज जो है पानी में
ऐसा फील होगा कि पानी में डूब रहा है। तो दोस्तों सूरज डूब रहा है। दरअसल ये ज़्यादा अच्छा दिखता, लेकिन दिक्कत हो गई, सामने बादल है, इस वजह से सूरज जो है, जो चीज़ हम आपको दिखाना चाहते थे वो अभी हम दिखा नहीं पाएंगे। ये सूरज जो है एकदम धीरे धीरे करके पानी में, ऐसा फील होता कि ये पानी में उतर रहा है, लेकिन अभी उधर पीछे की तरफ बादल पूरा छाया हुआ है, देखिए। खैर कोई बात नहीं, सूर्यास्त तो आप लोग अपने घर आसपास भी देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से देखिए, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्त सूर्यास्त हो गया और आइए अब हम दिखाते हैं हमारा जो सूरज है, यानी अग्नि जो यहाँ पर प्रज्वलित है। इसे आप देख सकते हैं। यहीं पे रात को खाना वगैरह बनाएंगे एक बार फिर से, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे गेस्ट आ चुके हैं। और उधर देखिए लकड़ी काट रहे हैं, उधर एक नया टेंट लग रहा है। तो आप देखिए वहाँ पे एक नया टेंट लग चुका है, यानी अभी हमारे पास कुल टोटल 1 2 3 टेंट इधर हैं और एक 4 टेंट इधर हो गया। और पता चल रहा है कि 1-2 लोग और आने वाले हैं, तो यानी 1-2 टेंट और लगेगा। तो ये मैं आपको कल बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चे कैसे खेल रही है, देखिए नीना को खेल रही है। नीना 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 давай еще раз, давай. Вот. Маш, ты не можешь попросить? О! तो दोस्तों संजोग से बादल जो है हट चुका है और सूरज डूबने ही वाला है। Ты думаешь, это солнце? Это солнце. Да? И что это такое? Нет, это не солнце. И что это такое? Похоже на метеорит. И что тут тебе это солнце? Это? Солнце наступает, сейчас не закат. Да, это закат. Вот. मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं सूरज जो है डूब रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे पानी में डूब रहा है। तो दोस्तों हमारे जितने भी दोस्त थे सभी लोग पहुंच चुके हैं। मुझे लग रहा था कि कल आएंगे, लेकिन आज ही आ गए हैं। यानी अब हमारे यहाँ टेंट की संख्या हो जाएगी 5, यानी 5 टेंट हैं और 3 परिवार है। तो ये सभी लोग मिलकर देखिए सफाई कर रहे हैं। वहाँ पर एक टेंट लगेगा और ये लोग तो हमारे जो भी रूसी दोस्त हैं अपने परिवार के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना शानदार प्रोग्राम होगा। मैं तो यहाँ पे घूमने के लिए और थोड़ा सा कल्चरल टूरिज़्म के लिए आया था, लेकिन अब तो ये एकदम पार्टी हो गया। अब रात भर जगना है और रूसी लोगों के साथ रहने का मतलब है ये लोग ड्रिंक करेंगे और पूरा रात भर पार्टी करेंगे। तो ये भी एक शानदार अनुभव होगा मेरे लिए, जो कि जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तो देखिए सभी लोग एकदम एक्टिव हैं, सब लोग खा पी रहे हैं। उधर मेरा दोस्त अलेक जो है वो एकदम वहाँ पर आग जलाया हुआ है, वहीं पे हम लोग का खाना बनता है। लकड़ी मैंने आज काटा है, बहुत अच्छा खासा लकड़ी मैंने काट लिया है। तो ये आई थिंक कि मुझे लग रहा है जिस तरह से ये लोग लकड़ी जला रहे हैं ना, आज ही सारा लकड़ी जला देंगे, यानी कल फिर हमको काटना पड़ेगा, यानी कल फिर मेहनत करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, इससे फ़ायदा है कि मोटापा थोड़ा अपना कम हो जाएगा। तो चलिए अच्छा है। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए हमारे साथ भी आप भी, और कभी मौका मिले तो रूस की यात्रा पर आइए। रूस आना कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको बहुत अच्छा खासा खर्च करना होगा। आप कम खर्च में भी रूस आ सकते हैं और घूम सकते हैं आराम से। तो दोस्तों इसी के साथ हमें इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। इसका अगला भाग लेकर हम जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दस्विदानिया, पक्का फिर मिलेंगे। और दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।